झोल है, को बैठी है ये देखेंगे इतनी स्वामी भगत डॉक्टर सुमित मिर्ग ईएनटी विशेषज्ञ ने आज गौशाला में गौ माता के दर्शन किए। इनकी एक संस्था भी है संकल्प, जिसके बारे में महाराज जी से चर्चा भी की है, क्योंकि मूक बधिर बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुश्किल को बहुत नहीं सही, उसी के रूल पूरे हाई कोर्ट ने हमारे वो बड़ा उससे इसके थोड़ा लेना चाहिए, उससे ये दो बहनें एक बहन वहाँ है, ये उसी के ये सब एक कपड़ा का देता है, मैं नहीं समझती। ये कपड़ा आ जाओ भाई, आज हमारे साथ राधा कृष्ण मंदिर गौशाला में डॉक्टर सुमित मिर्ग, जो मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। हम मिलते हैं डॉक्टर साहब से। बहुत आनंद की प्राप्ति हुई और बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी एक जिसे कहते हैं ना, मन की तसल्ली और संतुष्टि हुई। और नवरात्रे वैसे ही चल रहे हैं तो बड़ा ही पावन अवसर है, टाइम है और बहुत सुकून की प्राप्ति हुई। स्वामी नलनंद जी के साथ हम जुड़े हुए हैं कई सालों से और हमारी संकल्प ट्रस्ट फाउंडेशन है। और इस फाउंडेशन के ज़रिए हम गरीब बच्चों की, डेफ बच्चे होते हैं जो गूंगे बहरे होते हैं, उनकी ये मदद करते हैं। और जिससे इस क्षेत्र में हम बात करें तो ईस्ट दिल्ली एरिया में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फिर वेस्टर्न यूपी में बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे यशु हैं, ये अक्षरधाम के आसपास ही रहती हैं और लाजपत नगर में एक सेंटर चलाती हैं। तो अगर हम ऐसी कोई व्यवस्था कर पाएँ जहाँ पे हम 4 से 5 बच्चों का, फैमिलीज़ का रहने का इंतज़ाम कर पाएँ, जो इम्प्लांट के उपरांत जिनको थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और 6 महीने से साल उनको रहना पड़ता है। और मुझे लगता है खान पान की यहाँ इतनी दिक्कत होगी नहीं, ओरिजिनल गाय का दूध मिल ही रहा है और देसी गाय का, तो बच्चों की पालन पोषण में भी समस्या नहीं रहेगी। और अगर हम उनको एक स्टे दे सकें और थेरेपी भी दे सकें तो इस क्षेत्र में और वेस्टर्न यूपी के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, जैसे अब हर स्कूल में एक ब्लाइंड बच्चों का और जो गूंगे बहरे बच्चों का, उनका एक गवर्नमेंट अलग से टीचर रख दिया है, तो उस संस्था का भी कुछ ऐसा चल रहा है जैसा आप बता रहे हैं? देखिए, अभी ऐसा है कि इसमें जो कॉकलिंग इम्प्लांट के बाद उपरांत जो थेरेपी है उसमें स्पेशल लेविटी थेरेपिस्ट चाहिए होता है, जो यशु हैं। तो ये काफ़ी गिने चुने हैं ऐसे जो थेरेपिस्ट हैं। मैं कहूँगा ये इनके जो आंकड़े हैं वो आप हाथों पे, उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो एक समस्या है वो यही है कि इम्प्लांट के उपरांत थेरेपी नहीं मिल पाती है। तो अभी तो हम गवर्नमेंट के साथ तो नहीं, बट अभी सबसे पहले हम अपने ट्रस्ट फाउंडेशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और कुछ अपने और सहयोगियों के साथ एक बड़ा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब जैसे क्षेत्रों में कुछ सेंटर्स और उदयपुर में कुछ सेंटर्स लॉन्च कर रहे हैं ट्रस्ट फाउंडेशन के माध्यम से, ताकि बच्चों की मदद हो सके। क्योंकि इम्प्लांट तो हो जाता है बट थेरेपी नहीं हो पाती है। तो अगर आप लोग सहायता करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि हम कुछ बच्चों का यहाँ पे व्यवस्था कर रहने की व्यवस्था होगी। मैम, आपका जो लाजपत नगर में सेंटर है, क्या चीज़ का है, वो कैसा है? इसमें हम कान की जांच करते हैं, बच्चे की मशीन फिट करते हैं, और ऑपरेशन के बाद जो बच्चों को बोलने की थेरेपी दी जाती है, सुनने की थेरेपी दी जाती है, वहाँ पे बच्चों को थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। इसे ऑडिटरी वर्बल थेरेपी कहते हैं, जो एक डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 साल तक लगभग चलती है। तो वही प्रोग्राम है जो हम आपके यहाँ शुरू करना चाहते हैं। कि जो मशीन लगाते हैं कितनी कामगार है? कॉकलियम प्लांट जो सर्जरी है, ये एक ऑपरेशन करके मशीन लगाई जाती है, जिसमें कान के अंदर मशीन फिट की जाती है। एक ऊपर का भाग होता है जो ऊपर लगाया जाता है।
ये 100% सक्सेसफुल है, लेकिन ये डिपेंड करता है थेरेपी पे कि अच्छी थेरेपी बच्चे ने ली है और कितने समय तक ली है। तो वो बच्चा आराम से 1-2 साल में तैयार हो जाता है सुन के और बोलने के लिए। इशारों से या किस तरीके से? सुनकर बोलना। फिर अगर इशारों से करना है फिर इम्प्लांट करने की ज़रूरत क्या हुई? अच्छा। जो बच्चा जन्म से गूंगा बहरा होता है, अगर उस समय से उसमें कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी की जाए जी। और थेरेपी दी जाए तो ये बच्चा आपके और मेरे जैसे आम लोगों की तरह सुन पाता है, बोल पाता है और नॉर्मल स्कूल जा पाता है। कोई समस्या नहीं रहती। बस इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशन है वो लगभग 2-2.5 साल तक हो जाना चाहिए, क्योंकि जितनी उम्र बढ़ती जाएगी तो उसके बाद इस ऑपरेशन का बहुत ज़्यादा लाभ स्पीच के माध्यम से नहीं रह पाता। मैंने देखा है कुछ बच्चे जो कम सुन पाते हैं बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, जैसे वो देखते हैं कि दूसरा आदमी बहरा है, क्योंकि उनके अंदर या कोई भाव होता है या जो भी हो, आप जानते हो उसको, कि वो ये सोचता है कि सामने वाला भी व्यक्ति जैसा मैं हूँ ना वैसा ही वो है। ऐसा कुछ होता है क्या साइकोलॉजी? देखिए, अगर आप सुन नहीं पाते तो आप बोल नहीं पाते, और अगर आपकी सुनने की क्षमता कमज़ोर है तो आप अपनी आवाज़ को तेज़ करेंगे, क्योंकि आपको खुद सुनाई नहीं दे रहा है जबकि दूसरे इंसान को सही सुनाई दे रहा है। अक्सर आप देखेंगे आपके घर में बुज़ुर्ग लोग होंगे, माता पिता होंगे, वो बहुत तेज़ बोलते हैं। वो इसलिए तेज़ बोलते हैं क्योंकि उनकी खुद की सुनाई की शक्ति कम हो गई है। तो अगर आप ऐसे ही वो टीवी की वॉल्यूम वो 20-25 पे सुनेंगे, जो एक नॉर्मल इंसान होगा वो 6-7 पे चला रहा होगा। तो क्योंकि उनको खुद को हियरिंग लॉस है इसलिए वो वॉल्यूम भी बढ़ा देते हैं। तो अगर इसको हम सेटल करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों में जिनमें सुनाई की दिक्कत है, क्षमता नहीं है पूरी, 30-40% लॉस है, उनमें हेयरिंग एड कामयाब है। पर जब ये हेयरिंग लॉस जो सुनाई की तकलीफ़ है और 90% से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हेयरिंग एड्स कामयाब नहीं है, वो उसमें हेल्प नहीं कर पाते, और तभी हम कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी का उपयोग करते हैं। ये जन्मजात से गूंगे बहरे बच्चों में, बड़े बच्चों में जो सुनाई की शक्ति खो देते हैं इन्फेक्शन द्वारा, या बड़े लोग, बड़े आयु वर्ग के लोग जो वृद्ध अवस्था में हैं, जो 70 के बाद हैं, 60 के बाद हैं, जिनमें सुनाई इतनी कम हो गई है कि सुनाई की मशीन कोई मदद नहीं दे रही, उनमें भी कॉकलियर इम्प्लांट काफ़ी कामयाब है। पहले मशीन आती थी, हम जेब में डाल के चलते थे, अब तो पॉकेट वाली आती थी, आजकल तो अब डिजिटल लग जाती है, बहुत एडवांस हो गई है, डिजिटल हियरिंग एड्स आती हैं। और अभी हमने संकल्प प्लस फाउंडेशन में स्वामी जी आए हुए थे तो हमने चैरिटी फंड रेज करके 4 बच्चों को फ्री मशीन प्रोवाइड की, सुपर पावर बीटी। तो आपके यहाँ भी अगर कोई है बच्चा जिसको तकलीफ़ है, आप संपर्क करें और संस्था के माध्यम से हम बच्चों को फ्री हियरिंग एड भी प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू। कीमत कितनी होती है? डॉक्टर साहब गौशाला कीमत में तो आए हैं, महंगी होती है बट गूंगे बहरे बच्चों के लिए बताया है, और हमारी भी एक कोशिश रहेगी, महाराज जी की भी एक कोशिश रहेगी, अगर ऐसा यहाँ भी ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, गूंगे और बहरे बच्चों को काफ़ी सहायता मिलेगी। धन्यवाद, बने रहिए अखंड भारत टीवी। थैंक यू। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।